डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी, सूत्रधारी कंपनी की परिभाषा। अंडर सेक्शन 246 होल्डिंग कंपनी इज इन रिलेशन टू वन और मोर other companies means a company of which such companies are subsidiary company। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 246 के अनुसार एक अथवा उससे अधिक कंपनियों के संबंध में सूत्रधारी कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है जिसकी वे सहायक कंपनियां हैं। कहने से तात्पर्य यह है कि वो कंपनी जिसकी सहायक कंपनी है वो सूत्रधारी कंपनी कहलाएगी। तो सूत्रधारी कंपनी होने के लिए सहायक कंपनियों की आवश्यकता होती है। यदि किसी कंपनी की सहायक कंपनी है तो वो जो कंपनी जिसकी सहायक कंपनियां हैं वो सूत्रधारी कंपनी या होल्डिंग कंपनी कहलाती है। नाउ मूव ऑन टू सब्सिडरी कंपनी। डेफिनेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी, सहायक कंपनी की परिभाषा। अंडर सेक्शन 287 subsidiary company or subsidiary in relation to any company, that is to say the holding company means a company in which holding company। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 287 के अनुसार किसी कंपनी या इसे कह सकते हैं अपन सूत्रधारी कंपनी के संबंध में सहायक कंपनी अथवा सहायक से तात्पर्य ऐसी कंपनी जिससे सूत्रधारी कंपनी control the composition of the board of director or exercise or control more than one half of the total share capital either at its own or together of subsidiaries beyond such number as may be prescribed। सहायक कंपनी की रचना को नियंत्रित करती है, संचालक बोर्ड की संरचना को नियंत्रित करती है अथवा स्वयं अथवा उसकी एक या अधिक सहायक कंपनियां मिलकर आधी से अधिक अंश पूंजी या टोटल जो शेयर कैपिटल है उसका हाफ पर कंट्रोल या नियंत्रण करती है। तो कहने से तात्पर्य ऐसी कंपनी जिसकी जो सहायक कंपनी है वो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करती है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो संरचना है या रचना है या संरचना को कंट्रोल करती है और उस कंपनी का आधे से अधिक शेयर कैपिटल का जो भाग है वो होल्डिंग कंपनी के पास यदि है तो वो जो कंपनी है जिसके पास ये सब नियंत्रण है तो वो उस कंपनी की सहायक कंपनी या सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। यदि कोई कंपनी फर्स्ट और सेकंड दोनों जो पॉइंट है उसकी पूर्ति करने पर किसी कंपनी की सूत्रधारी कंपनी है तो उस कंपनी की सहायक कंपनियों की सहायक कंपनियां की भी सूत्रधारी कंपनी सहायक कंपनी मानी जाएगी। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि कोई सूत्रधारी कंपनी है और उसकी सहायक कंपनी द्वारा किसी अन्य कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर सकती है और उसके जो टोटल शेयर कैपिटल है उसका हाफ से ज्यादा शेयर कैपिटल को कंट्रोल करती है तो वह जो सहायक कंपनी है वो सूत्रधारी कंपनी कहलाएगी और जो सूत्रधारी कंपनी है वो सहायक कंपनी की भी सूत्रधारी कंपनी कहलाएगी। ओके। किसी कंपनी या किसी अन्य कंपनी के संचालक मंडल पर नियंत्रण माना जाएगा जब ऐसी कंपनी की इच्छा पर उक्त अन्य कंपनियों के सभी संचालक या बहुमत संचालकों की नियुक्ति अथवा हटाने का अधिकार हो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर कंट्रोल से तात्पर्य है कि उससे जो कंपनी है वो कंपनी के सभी संचालक या अधिकतर संचालकों को नियुक्ति और हटाने का यदि अधिकार प्राप्त हो तो वो कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाएगा। कंपनी के अर्थ में व्यक्तियों के समामिलित समूह से है। कंपनियों के अर्थ में व्यक्तियों के समामिलित समूह से है और सूत्रधारी कंपनी के संदर्भ में जो परतें होती है लेयर्स का अर्थ श्रृंखला सहायक कंपनी अथवा श्रृंखला सहायक कंपनियों से है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 287 के संदर्भ में कुल अंश पूंजी की जो परिभाषा है टोटल जो शेयर कैपिटल है जिसका हाफ सब्सिडरी कंपनी की जो कैपिटल है
उसका मोर देन हाफ होल्डिंग कंपनी द्वारा रखा जाता है। तो जो शेयर कैपिटल है, इसमें जो टोटल शेयर कैपिटल के अंदर कौन कौन सा किसको इंक्लूड करेंगे, इसमें पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इन दोनों को इंक्लूड करेंगे। और जो टोटल शेयर कैपिटल आएगी उसका मोर देन हाफ यदि किसी कंपनी द्वारा धारित किया जाता है, ऑन किया जाता है, तो वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। जैसे एक एग्जांपल है कि ए लिमिटेड की प्रदत्त इक्विटी अंश पूंजी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज है, जिसमें से 1,50,000 की इक्विटी शेयर्स या इक्विटी शेयर कैपिटल बी लिमिटेड के पास है। तो इस एग्जाम्पल में बी लिमिटेड ए लिमिटेड की सूत्रधारी कंपनी है, क्योंकि उसने ए लिमिटेड की कुल जो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका 75% जो कि 50% से ज्यादा है वो ऑन करती है, धारित करती है। एक एग्जाम्पल और है, 31 मार्च 2016 को ए लिमिटेड की प्रदत्त इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज तथा 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 करोड़ में से 50% पेड अप अंश पूंजी तथा 75% 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल धारित करती है। तो इस उदाहरण में सूत्रधारी कंपनी या सूत्रधारी सहायक कंपनी के संबंध में निर्धारण हेतु कुल प्रदत्त अंश पूंजी से है। कुल प्रदत्त अंश पूंजी से तात्पर्य क्या होगा, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इन दोनों का जो टोटल है उसको टोटल कैपिटल में इंक्लूड करेंगे। और इसमें जो एग्जांपल है उसमें 9% प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं है, इसलिए प्रदत्त इक्विटी अंश पूंजी को ही इसमें जांच करने के लिए कुल पेड अप शेयर कैपिटल माना जाएगा। तो जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो कन्वर्टेबल नहीं है, तो टोटल कैपिटल के अंदर किसको इंक्लूड करेंगे, ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल को, क्योंकि अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर अगर होते हैं तो उसको उसके टोटल जो कैपिटल उसमें इंक्लूड किया जाएगा। और अगर कन्वर्टेबल नहीं है तो जो होल्डिंग कंपनी है या नहीं है इसका निर्धारण करने के लिए ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल का जो परसेंटेज है जो होल्डिंग कंपनी द्वारा ऑन किया जा रहा है उसको अपन देखेंगे। और यदि 50% से अधिक का धारक है कोई कंपनी तो उसे होल्डिंग कंपनी कहा जाएगा।